गंगा नदी उदाहरण किसका है? तो आंसर है इसका पूर्ववर्ती अपवाह का। गंगा नदी तंत्र हम लोग देख रहे हैं। तो हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। तो ये याद रखने वाली बात है कि हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती रही हैं। ठीक है। अतः इनके द्वारा गार्ज, महाखड्ड आदि का निर्माण किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार की नदियाँ सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी 25 किलोमीटर, मतलब 2525। इसका उद्गम गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होता है। टिहरी में इसे भिलंगना और देवप्रयाग में अलकनंदा आकर मिलती है। टिहरी में कौन मिलती है? भिलंगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। टिहरी में इसमें कौन आके मिल रही है? भिलंगना और देवप्रयाग में अलकनंदा आके मिल रही है। तो याद करने वाले पॉइंट है। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। भागीरथी और अलकनंदा का जो संयुक्त रूप है वही क्या कहलाता है? गंगा कहलाता है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से होते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बहुत बढ़िया लाइन है ये। गंगा जो है झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी, तो राजमहल की पहाड़ी आप कहाँ है? तो झारखंड में है। राजमहल की पहाड़ी झारखंड में है। तो गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से होते हुए बांग्लादेश में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर इसे पद्मा नामक नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? बांग्लादेश में जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जमुना से मिलने, ब्रह्मपुत्र को ही जमुना कहते हैं, यह ब्रह्मपुत्र यानी जमुना से मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में आगे चलकर मेघना में मिल जाती है एवं मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपने जल का परित्याग करती है। अच्छा, ठीक। फिर देखते हैं इसे। बांग्लादेश में यहाँ प्रवेश कर रही है। बांग्लादेश में यहाँ पे इसको पद्मा के नाम से जान रहे हैं। ठीक है। अब बांग्लादेश में यह है यानी कि पद्मा ब्रह्मपुत्र से मिलने, ब्रह्मपुत्र का मतलब जमुना से मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में आगे चलकर मेघना में मिल जाती है। ठीक है। तो यहाँ इंडिया से आई और इसको यहाँ पे बांग्लादेश में प्रवेश कर रही, पद्मा नाम से जान रहे हैं। ऊपर से वहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है जिसको जमुना बोल रहे हैं, और दोनों को संयुक्त रूप में आगे चलकर ये मेघना में मिल जाती है। संयुक्त रूप धारा में आगे चलकर ये जमुना से मिलने के बाद पद्मा मिल गई जमुना से, और उसके बाद इस संयुक्त धारा के रूप में आगे चलकर मेघना में मिल जाती है एवं मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में अपने जल का परित्याग कर देती है और अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना का यह डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना का यह डेल्टा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ठीक है, का ये डेल्टा, गंगा उसको मान रहे थे, पद्मा वाली आ रही थी, ऊपर से ब्रह्मपुत्र आ रही थी, उसको हम जो है मेघना में मिल जाती हैं। तो 3 नदियाँ मेघना मिली, एक तरह से मेघना में 2 नदियाँ मिल गई। तीनों को जो डेल्टा जो है हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है। ये डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है। ठीक। हम लोग पढ़ रहे हैं अपवाह तंत्र, गंगा नदी तंत्र।